हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार आरपी आरएसी में। आज हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें भारतीय इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लगभग सारे प्रश्न इसी में से कवर हो जाएंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? ऑप्शन है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है 3500 से 1750 ईसा पूर्व। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या हो जाएगा? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, या फिर भारत पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है भारत पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, तीनों देशों में है। लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये फैला हुआ है 12,99,500 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु। ऑप्शन है मांडा कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र, सूतकागेंडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, या अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? मांडा कश्मीर जो कि उत्तरी बिंदु है। और पूछ ले दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो देमाबाद महाराष्ट्र में है। और पश्चिम बिंदु सूतकागेंडोर है। और अपना पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? ऑप्शन है ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन, लोह युगीन, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इसमें लोहे का भी ज्ञान था। इस कारण ये कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है ब्रह्मी लिपि, ब्रुष्टो-फेदन लिपि, उर्दू फारसी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो लिपि कौन सी हो जाएगी? ब्रुष्टो-फेदन लिपि, जिसे सर्पिलाकार या चित्रात्मक शैली भी कहते हैं, क्योंकि यह पहले बाएं से दाएं तक लिखी होती है, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इसी कारण इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता में बने पक्के मकानों के प्रयोग में ली गई ईंटों का अनुपात क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में मकान कैसे थे? पक्के मकान थे। उनमें प्रयोग की गई ईंटों का अनुपात क्या था, ये पूछा गया है। ऑप्शन है 4:2:1, 4:3:2, 4:1:2, 4:3:2। तो कौन सा सही हो जाएगा? 4:2:1 की ईंटें प्राप्त हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में बनी सड़कें किस प्रणाली में थी? त्रिवेणी संगम, या एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे के विपरीत थी, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, या किस प्रणाली पर थी? तो ग्रिड प्रणाली पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल इमारत कौन सी थी? विशाल इमारत, वृहत स्नानागार,
और अन्नागार, पुरोहित आवास और दुर्ग। तो इसमें सबसे विशाल इमारत कौन सी थी? अन्नागार। और विशाल वृहत स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। पुरोहित आवास कहाँ था? मोहनजोदड़ो के पास था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता में सैंधव लोगों का परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था, यानी जिस परिवार में पिता मुख्य होता है। मातृसत्तात्मक था, यानी जिसमें माता मुख्य होती है। या पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था। तो सैंधव लोगों का परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक था। इसके क्या प्रमाण है? इसके कई जगह मुद्रा मिली है, उसमें मातृ देवियों की मिले हैं, चित्र मिले हैं। इसके कारण हम क्या कह सकते हैं? सैंधव लोगों का परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कार्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया था? कार्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया था? ऑप्शन है 3 में, ऑप्शन है बी है 2 में, या 4 में, या फिर 5 में। तो सैंधव समाज में कार्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया था? 4। कौन कौन से थे? पहले में आते थे विद्वान, दूसरे में आते थे व्यापारी, और तीसरे में आते थे योद्धा, और चौथे में आते थे मजदूर वर्ग, जिसमें श्रमिक हो गए, किसान हो गए। योद्धा में राजा और उनके सैनिक हो गए। व्यापारी वर्ग में व्यापारी, जुलाहे, सुनार, लुहार। और विद्वान वर्ग में कौन आते थे? पुरोहित, ज्योतिष आदि आते थे विद्वान वर्ग में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज क्या कार्य के आधार पर कितने वर्गों में था? 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंधव लोग कैसे थे? शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, या सर्वाहारी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो सैंधव लोग कैसे थे? सर्वाहारी थे, क्योंकि शाकाहारी तो सभी होते ही है। और वहाँ पर जो शिकार के मिले हैं, तो उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव लोग कैसे थे? मांसाहारी भी थे। तो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पवित्र पशु किसे मानते थे? कुब्बड़ वाला बैल, या फिर गाय, या एक सींग वाला पशु, या फिर कुत्ता? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे मानते थे? सबसे पवित्र एक सींग वाले पशु को मानते थे। इसमें कुब्बड़ वाला बैल और एक वो पक्षी था, वो भी क्या महत्वपूर्ण थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक सामूहिक कब्र R37 के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? R37 के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या फिर कालीबंगा से। तो R37 के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। R37 एक सामूहिक कब्र थी, जिसमें 3 कक्षों का एक कब्रिस्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, अमलानंद घोष ने, एम जी मजूमदार ने। तो किसने की थी हड़प्पा की खोज? हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1952 में, या फिर 1931 में? तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। और किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी द्वारा खोज की गई थी। और 1921 में हड़प्पा की। और पूछ ले 1952 में, तो 1952 में किसकी खोज की गई थी? कालीबंगा की। किसने की थी? अमलानंद घोष ने।
और 1931 में किसकी की गई थी खोज? चनहूदड़ो, जो कि कहाँ पर है? बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, एम जी मजूमदार ने, स्टुअर्ट फिंगर ने। तो किसने कहा था जुड़वा राजधानी? स्टुअर्ट फिंगर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल स्रोत कहाँ खोजे गए हैं? सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में है। तो सर्वाधिक कहाँ स्थल खोजे गए हैं? कहाँ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में या फिर नेपाल में। तो कहाँ खोजे गए सर्वाधिक? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन है कालीबंगा या फिर राखी गड्डी। तो सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? राखी गड्डी, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल स्रोत कहाँ खोजे गए हैं? भारत में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो सर्वाधिक पूरा स्थल स्रोत भारत में कहाँ पाए गए हैं? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है? कालीबंगा, ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज किसने की थी? 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब वन लाइनर क्वेश्चन है, तो सभी ऐसे ही है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कांसे की नर्तकी के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। डाक यार्ड बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात। गुजरात में लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ पर है? हड़प्पा में। और लकड़ी की नली कहाँ पर है? कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। घोड़े के कंकाल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सूरकोटड़ा में। और कहाँ पर मिले हैं? देमाबाद और सूरकोटड़ा में घोड़े के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। जहाज के निशान वाली मुहर कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ पर मिली है? कालीबंगा में, जो कि हनुमानगढ़ में है। कांस्य का पैमाना कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात। गेहूं की खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद। जौ की खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मर्द बांड पर चतुर लोमड़ी का चित्र कहाँ पर मिला है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात। चतुर लोमड़ी ये पंचतंत्र की कहानियों वाली जैसे चित्र मिले हैं, तो वो कहाँ पर मिले हैं? लोथल, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35 है, पशुपति शिव की प्रतिमा कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। मन के बनाने का कारखाना व लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में।
अगला क्वेश्चन है, सिर हिलाता हुआ घुटनों के बल बैठे बच्चे के खिलौने के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 39, कुब्बड़ वाले बैल की आकृति की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य के रथ जैसी संरचना कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी है, जिससे आगे की क्लास और लाई जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।